महाराज परीक्षित जब हस्तिनापुर के राजा बन गए तो परीक्षित एक दिन अपने प्रजा को देखने के लिए निकले। रथ पर सवार होकर के जैसे ही राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले, तब तक उनके कानों में एक रोने की आवाज सुनाई पड़ी। त्राहि माम शरणागति, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये कोई और नहीं रो रहा है। कौन? मैया पृथ्वी गाय का स्वरूप बना करके रुदन कर रही है। धर्म वृषभ का रूप बना करके रुदन कर रहा है। और कलयुग हाथ में मूसल लेकर के इन दोनों को पीटता हुआ आ रहा है, इन दोनों को भगा रहा है। ये समय, ये कथा कब की है? बोले द्वापर का अंत होने वाला है और कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। उस समय का प्रसंग है। जैसे ही महाराज परीक्षित ने सुना कि कोई रो रहा है, रोने की आवाज को सुना तो वहीं पर उधर ही रथ को घुमाया, देखा कि गाय एक रोती हुई बिलखती हुई आ रही है। उसके पास पहुंचे, रथ से नीचे उतरे, माँ को शांत किया। अरे माँ, आप क्यों रोती हो? शांत हो जाओ, क्या कष्ट है? मेरी होती हुई यदि आपको कोई कष्ट होगा, यदि आप रुदन करेंगी तो आपका एक एक अश्रुपात अगर इस पृथ्वी पर होगा तो ये पृथ्वी पाताल में धंसती हुई चली जाएगी। शांत हो जाओ माँ। गाय को शांत किया, वृषभ को शांत किया और उन दोनों से पूछा, आप दिखने में तो गाय लग रही हैं, लेकिन आप हैं कौन? काश तुम आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? कोई मुझे साधारण गाय नहीं लग रही है। तो उस गाय ने कहा, हाँ धर्मावतार, मैं गाय नहीं हूं। मैं गाय नहीं हूं, पृथ्वी पति, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। मैं गाय नहीं हूँ, पृथ्वी पति, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। गाय नहीं हूँ, पृथ्वी पति, मैं गाय नहीं हूँ, पृथ्वी पति, मैं पृथ्वी कहलाती हूँ। महाराज, कल युग के पापों के कारण दुनिया से भागी जाती हो। आगे पहुंचे वृषभ के पास। हे वृषभ, आप दिखने में तो वृक्ष के अवतार यानी बैल के स्वरूप में हैं, परंतु कोई साधारण नहीं लगते, आप भी कोई देव पुरुष होंगे, आप अपना परिचय दो। तो वृषभ भी बोले, भूतल पर धर्म कहता हूँ। ये जो धर्म आप लोग करते हैं ना, मैं उसी का अवतार हूं। तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? पृथ्वी की हालत देख देख, इस पृथ्वी की इस हालत को देख करके अब मैं भी यहाँ रुकना नहीं चाहता। जब ये पृथ्वी नहीं रहेगी तो मैं किसके सहारे रहूंगा? पृथ्वी की हालत देख देख दुनिया
आज गाय और वृषभ दोनों ने अपना परिचय दिया। अब दोनों का तो परिचय हो गया। महाराज इतना क्रोधित हो गए राजन परीक्षित कि इस कलयुग के प्रभाव से मैया पृथ्वी भी जा रही है, धर्म भी जा रहा है, तो अब इस कलयुग को मैं कदापि नहीं रखूंगा। म्यान से तलवार को खींच लिया और जैसे ही कलयुग को मारने के लिए चले, कलयुग शरणागत हो गया। और कहते हैं कि चाहे जितना बड़ा भी दुश्मन क्यों न हो, यदि वो शरणागत हो जाए तो उसे मारना नहीं चाहिए। आज शरणागत हो गया, चरणों को पकड़ लिया। भगवान आप धर्म की अवतारी हैं, आप पृथ्वी पति हैं, मुझे मार सकते हैं, दंड दे सकते हैं, लेकिन मेरी भी सुन लो। अगर आपने सबकी सुनी है तो कुछ मेरी भी सुन लो। हाँ क्यों नहीं, सुनाओ। कलयुग कहने लगा महाराज मैं 4 भाई हूं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ब्रह्मा जी ने मुझे 4 भाइयों को बनाया। मेरे 3 भाई तो अपना समय गुजार कर चले गए और अब मेरा समय आया है और मेरी उम्र है 4,32,000 वर्ष। भगवान अभी तो मेरा बचपना है, अभी तो मैं पैदा भी नहीं हुआ हूं, और यदि आप मुझे अभी मार देंगे तो ब्रह्मा जी की लिखी हुई कलम झूठी हो जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात प्रभु, अगर ब्रह्मा जी ने मुझे बनाया है तो सब अवगुण ही तो नहीं होंगे, मुझ में भी कुछ गुण ही होंगे। मैं केवल अवगुण खानी नहीं, कुछ गुण मुझ में बतलाते हैं। कुछ गुण भी हैं, अगर आप सुनना चाहें तो मैं सुनाऊं। हाँ हाँ क्यों नहीं सुनाऊं। तो कलयुग कहता है भगवान सतयुग, त्रेता, द्वापर में लोग बरसों तपस्या करते थे, फिर भी मुक्ति मिलने में संदेह था, लेकिन इस हमारे युग में बोले कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा, बोले महाराज हमारे युग का प्रभाव कैसा है। बोले कलयुग केवल नाम आधारा, केवल भगवान का नाम लो और नाम स्मरण मात्र से ही आप भवसागर पार हो जाएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये योग करो, ये तपस्या करो, ये करो। बोले हमारे युग में कुछ करने की जरूरत नहीं, मात्र नाम का ही आधार है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। अच्छा और क्या तुम्हारे युग में बड़ाई है। तो कलयुग कहता है प्रभु हमारे युग की सबसे बड़ी विशेषता है कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, पुनीत प्रतापा। कौन सा प्रताप है। बोले मानस पुण्य हो नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलि कर एक पुनीत प्रताप, कलि कर एक पुनीत प्रताप। मानस पुण्य